नमस्कार दोस्तों, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज क्या बताना है डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या चीज़ है, इसके बारे में आज जानेंगे। जैसे लिखा है वेलकम टू डिजिटल इंडिया पोर्टल, आप इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, हम गूगल क्रोम में आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल इंडिया पोर्टल, तो क्या है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा हर दिन की तरह मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो कि अभी डिजिटल चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, इस लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, और जैसे कि आप लोग तक ऐसे नोटिफिकेशन हर दिन पहुँचता रहे। तो आपने देखा, जैसे डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में मैं बता रहा हूँ आज डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है और आईडी पासवर्ड कैसे मिला। जैसे मेल पे चलेंगे, मेल पे जाने के बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे इनबॉक्स में आ रहे हैं, इनबॉक्स में यहाँ आने के बाद जैसे कि ये दिख रहा है आपकी आईडी, जैसे कि ये कितने तारीख की डेट में, जैसे मैं आज खोल के दिखा रहा हूँ 7 तारीख की डेट में 7 जुलाई को आया था ये मेल। तो 7 जुलाई को जैसे ही आया था ये आपका मेल, 1 डे जाके, यानी कि कल के डेट में कल के डेट में आया था, जैसे मेल आया था। यहाँ पे लिखा है आपका आईडी और पासवर्ड आपके प्राप्त हो गया है। डियर यूजर आईडी इतना और पासवर्ड ये, और वेबसाइट ये दिया है। जैसे वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे क्लिक करते ही एक तरह ऐसे मेरा पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद हमें करना क्या है, जैसे इस पेज पे आएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है डिजिटल इंडिया पोर्टल द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका आईडी और पासवर्ड ऊपर देख दिया गया है, जिसमें आप डिजिटल इंडिया पोर्टल की दी गई वेबसाइट पर जाकर लॉगिन तथा पैन कार्ड, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, डिजिटल सिग्नेचर, आईटीआर, जीएसटी, इन सारी तमामों इत्यादि यानी कि आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन आपका क्या है, आपने किसी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फिर भी आपका डिजिटल इंडिया की यूजर आईडी एंड पासवर्ड सीएससी वैली भाइयों को मिला है। क्योंकि मैं आज एक लोगों ने, बहुत लोगों में आया, ऐसे मेरे में भी आया, इसलिए मैं सोचा कि आज वीडियो बना दी, क्योंकि इसका वीडियो किसी ने नहीं बनाया था, इसलिए मैं आज बना दिया। जैसे यहाँ पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन आईडी मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे यूजर आईडी मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके बाद यहाँ पे जैसे कि वेंडर आईडी दिया है, वेंडर आईडी पे यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। जैसे कि मैं पासवर्ड चेंज कर दिया था, पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद हम कैप्चर कोड डालेंगे, कैप्चर कोड जो मेरा है। कैप्चर कोड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपको इस तरफ, सॉरी, जैसे ये देख रहे हैं, जैसे कि आयकर विभाग के निर्देशानुसार 1 जुलाई ये आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद क्या क्या सर्विसेज है इसमें देख सकते हैं। पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ऑनलाइन जॉब पोर्टल। तो आप इन सर्विसेज को देख रहे हैं और इन्हें में कमिंग फोन दिखा रहा है। और यहाँ पे पीसीडब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, और ओ एस डब्ल्यू के माने यानी कि अदर सर्विस के माध्यम से अदर सर्विस के बारे में आप रिचार्ज करते हैं तो काम होता है। और पीसीडब्ल्यू के यानी कि पैन कार्ड के लिए पर्सनली होता है। आप यहाँ से अगर पैन कार्ड बनाते हैं तो आपका पेमेंट क्या करता है आप इसके बारे में जान लें। और पैन कार्ड जैसे ही बनाते हैं आप यहाँ पे उसी प्रकार से न्यू अप्लाई करेंगे। न्यू अप्लाई जैसे न्यू पैन कार्ड करते हैं तो बोल रहा है आपका बैलेंस कम है, बैलेंस 0 है। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए कम से कम बैलेंस में 107 रुपये अनिवार्य है, यानी कि आपका 107 रुपये करता है। ये सर्विसेज जो आपको दिया गया है, ये मेल पे जो आपको आया है, ये गलती से आपके आ गया है, क्योंकि वो डिजिटल इंडिया पोर्टल का, जैसे कि आपने डिजिटल इंडिया पोर्टल पे ये देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया पोर्टल का इन्होंने तो दे दिया, लेकिन आपने कभी न कभी डिजिटल के नाम से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा और आपके पास आईडी रही होगी। इसी को आपको जो कन्वर्ट करके डिजिटल इंडिया पोर्टल बना दिया गया है और आपको आईडी प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे देखा आपने कि डिजिटल इंडिया पोर्टल के माध्यम से एईपीएफ ये सारी चीज़ें काम करने के लिए आते हैं। तो जाने डिजिटल इंडिया की, जैसे कि आपने देखा कि क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या कर सकते हैं इनके माध्यम, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, जो कि न्यू पोर्टल आया है। न्यू पोर्टल के माध्यम से आपने देखा कि यहाँ पे और इसका हेल्पलाइन नंबर है। और बैलेट रिचार्ज कैसे किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे बैलेट पे हम अगर क्लिक करते हैं, बैलेट पे जैसे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे नियम और कानून पढ़ लें, नियम एवं शर्तें पढ़ लें। जैसे नियम एवं शर्तें पढ़ेंगे आप, अपने निवेदन है कि रिचार्ज करने से पहले ट्रेनिंग मैनुअल आवा से देखें। आपने बताया गया है कि रिचार्ज किसी प्रकार से होना है अथवा किस प्रकार से लगभग रिचार्ज, यहाँ से आप यहाँ पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं जैसे पोर्टल का नाम भी दे दिया गया, आप यहाँ पे नाम भी दे दिया गया है जिसके नाम से अविनेश कुमार शाह। इसके बाद आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं पोर्टल में भीम यूपीआई के माध्यम से, बैंक डिटेल के माध्यम से,
पेटीएम के माध्यम से। आप इन सारी चीज़ों के माध्यम से आप रिचार्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी का जानकारी दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध है डिजिटल इंडिया पोर्टल के माध्यम से। आपने जाना, और डिजिटल इंडिया पोर्टल का जो ये आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिला है, ये किसी गलती से मिल गया है, क्योंकि ये CFC VLE को भी दे दिया गया है। ये क्या है, ये अपने डिजिटल इंडिया को प्रोसेस में यानी कि फोकस दिलाने के लिए सभी का आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया गया है। जब इनसे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछा जाता है तो इन्होंने बोलते क्या है कि सर गलती से आपके आईडी कार्ड जनरेट हो चुकी है, आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी जा रही है। तो आपने देखा जैसे कि डिजिटल इंडिया पोर्टल के माध्यम से मैं जो चीज़ आज बताया, आप आज जान के इसके बारे में अगर आपको जानकारी सही मिली हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आप लोग नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्त, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक डिजिटल चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें। अब बगल का बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आप लोग तक ऐसे नोटिफिकेशन हर दिन पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।